बिग बॉस OTT 3 में फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नॉमिनेशन टास्क जो कि फाइनली हो चुके हैं रीसेंट एपिसोड में। तो लेट्स डिस्कस कि किसने किसको किया है टारगेट और कौन हो जाएगा इस बार घर से बेघर। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग अ स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। पहली बात तो यार, घर में इस वक्त क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। मतलब बिग बॉस की TRP अच्छी खासी आ तो रही है, फिर बिग बॉस बार बार ये चाल क्यों चल रहे हैं कि घर वालों को आपस में लड़वाना कैसे है। पहले तो विशाल पांडे वाला जो मुद्दा था उसको इतना ज्यादा उछाल दिया कि वो कोई मुद्दा भी नहीं था, फिर भी उसका मुद्दा बना दिया गया। और अब जो दूसरा टारगेट बिग बॉस का है विशाल पांडे और अरमान मलिक के बाद, वो मुझे लग रहे हैं विशाल पांडे और लव कटारिया। किसी ना किसी तरीके से लव कटारिया और विशाल पांडे को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, यही फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार बाकी के जो सदस्य हैं इस वक्त घर में, उनमें तो मुझे किसी में भी दम लग नहीं रहा है, कोई इतना अच्छा खेल नहीं रहा है, किसी की गेम में दम नहीं है। विशाल पांडे और जो लव कटारिया हैं वही जो है एक इस वक्त मुझे दमदार खिलाड़ी लग रहे हैं, और लग रहा है कि बिग बॉस अब इन दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं TRP के चक्कर में। रिसेंटली जो नॉमिनेशन टास्क है वो घर में हुआ, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन होगी। सबसे पहले आते हैं जी रणवीर शोरे पे। रणवीर शोरे जो कि इस वक्त घर में सबसे ज़्यादा सेफ चल रहे हैं। अगर हम देखें कि किसका ज़्यादा बोलबाला है तब भी रणवीर शोरे का नाम आता है। अगर हम देखें कि सेफ कौन खेल रहा है तब भी रणवीर शोरे का नाम सामने आता है। ना ही वो नॉमिनेट हुए हैं किसी तरीके से और उनको अच्छे खासे वोट भी आ रहे हैं। तो बहुत ही एक तगड़े खिलाड़ी इस वक्त हम कह सकते हैं कि रणवीर शोरे बिग बॉस OTT 3 के घर में हैं। तो रणवीर शोरे की जो कमेंट है, उन्होंने किसको नॉमिनेट किया है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो रणवीर शोरे ने क्या किया जी, लास्ट जो रीसेंट टास्क हुई है नॉमिनेशन टास्क, रणवीर शोरे ने किया है घर से बेघर होने के लिए विशाल पांडे और लव कटारिया को नॉमिनेट। बहुत ही मुझे लगा कि वो क्लियर से नहीं है इस बार कि रणवीर शोरे क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि अब तक के जो रीसेंट एपिसोड्स हैं, अब तक इससे पहले जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं उन्होंने जिस तरीके से खुद को बयान करने की कोशिश की है वो हमेशा से क्लियर रहे हैं। बट रीसेंट जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है उसमें रणवीर समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा एक मुद्दा वो उठाना चाह रहे हैं विशाल को नॉमिनेट करने के लिए और साथ ही साथ लव कटारिया को नॉमिनेट करने के लिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि रणवीर उस मुद्दे के ऊपर दोबारा से उंगली नहीं करना चाह रहे हैं जो विशाल वाला मुद्दा रिसेंटली हाईलाइट हुआ है, जो उन्होंने कृतिका के ऊपर कमेंट कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन शायद उनको लगा कि अभी वो मुद्दा जो है अभी भी कहीं ना कहीं पे चल रहा है और अभी घर में और कोई ऐसा नहीं है जिसको नॉमिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने विशाल पांडे और साथ ही साथ लव कटारिया को कर दिया, क्योंकि लव कहीं ना कहीं दोगले से बन के सामने आ रहे हैं। मुझे तो उनका कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो ऑडियंस को क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ वो विशाल के साथ चल रहे थे और अब दूसरी तरफ जो है वो एक तरीके से उनका दोगला फेस जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जब बिग बॉस ने बार बार विशाल पांडे के साथ क्या हुआ था, विशाल ने क्या कहा था उसके बारे में उससे बात की, तो एक तरीके से उन्होंने क्लियर तो किया, बट तब भी लव कटारिया ने अपनी प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं की थी। सो आई डोंट नो लव कटारिया अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके की गेम प्लान कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन हम लास्ट में ये देख पा रहे हैं अभी कि वो भी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। अभी बात कर लेते हैं यार घर के एक बहुत ही अतरंगी सदस्य की, जो कि है दीपक चौरसिया। सो दीपक चौरसिया जब आए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दीपक इस वक्त घर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो एंटरटेन कर रहे हैं, ना ही किसी तरीके का कंटेंट वो दे रहे हैं, किसी लड़ाई झगड़े में भी शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही कैमरास पे वो ज़्यादा दिख रहे हैं। आई डोंट नो बिग बॉस ने उनको क्यों रखा हुआ है, या तो भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट है इनका जो अभी तक दीपक चौरसिया घर से बाहर नहीं हुए हैं। ही स्टिल देयर, बट मे बी वो बाहर जा सकते थे, लेकिन वो तो नॉमिनेट भी नहीं हुए हैं यार। जी हाँ, नॉमिनेशंस में दीपक चौरसिया का नाम नहीं है। सो जब वो आए तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया सना मकबूल को। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि यार मेरी वाइब मैच नहीं हो रही। अरे भाई, तुम बात नहीं करोगे किसी से जाके तो तुम्हारी वाइब कैसे मैच हो जाएगी यार। और दूसरी तरफ लव कटारिया को, क्योंकि लव को उन्होंने टारगेट किया, ये बात हम समझ सकते थे, लेकिन जो उन्होंने रीज़न दिया है वो रीजनेबल नहीं है यार। कहते कि लव जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सी चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है। तो वो कैसे सीखेंगे? या तो आप उनको घर में रखो और आप कहो कि इनको घर में रहने की ज़रूरत है, इनको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बिग बॉस के हिसाब से चलने की ज़रूरत है, उसके बाद इनको समझ आएगा कि इनको आगे कैसे बढ़ना है। आप उनको नॉमिनेट कर रहे हैं कि वो घर से बाहर चले जाएं, सना के साथ आप कह रहे हैं कि मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है, और
ठीक एक दिन पहले जो है वो बातें कर रहे थे कि यार लव जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, और आप एकदम से ही आप आगे जा करके बदल जाते हैं। सो आई डोंट नो दीपक चौरसिया के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं पर अगर हम नेजी की बात करें यार, नेजी का क्या चल रहा है मुझे उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी एक दिन पहले बातें कर रहे थे कि लव के साथ कि भाई हमें तो लव बांटना है, भाई मेरे को तेरे साथ कोई हेट नहीं है, और अगले दिन आपने जाकर के उनको नॉमिनेट कर दिया कि इसको घर से बाहर निकाल दो। सो बिग बॉस के घर में अभी के ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, अतरंगी से कंटेस्टेंट ये लोग लेके आए हैं। और हाँ, बड़ा पाव गर्ल को कैसे भूल सकते हैं हम यार, चंद्रिका गेरा। चंद्रिका का क्या चल रहा है, उनका अलग ही सीन चल रहा है, उनका किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान है कि यार मैंने घर में इतना खाना बनाया, मैंने घर में इतने बर्तन धो दिए, और ये लोग जो हैं वो मेरे पे तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंद्रिका का एक बहुत ही मतलब अजीब सा बिहेवियर सामने आ गया है रीसेंट एपिसोड के बाद। चलिए, नॉमिनेशन टास्क में बहुत से लोगों ने, जितने भी लोगों ने विशाल को टारगेट किया एक बात को लेके, चलिए कृतिका जो है, कृतिका का भी एक अलग सा नेचर सामने आ गया। पहले वो बोलती नहीं थी, अब वो बोलने लगी हैं। विशाल वाली बात पे भी वो अभी तक मुंह बना के बैठी हैं। चलिए, किसी न किसी तरह से उनका मुंह बनाना जायज़ है कि उनके ऊपर कोई कॉमेंट हुआ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, शायद उनको अभी घर में रह के समझ नहीं आ रहा है, बट जब वो घर से बाहर आएंगे देन शी विल बी एबल टू नो कि उन पे क्या कॉमेंट हुआ था और विशाल की गलती थी या नहीं। लेकिन कृतिका जो भी बोले वो जायज़ है। चंद्रिका इस बारे में क्यों अपने बयान झाड़ रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रिका ने विशाल के ऊपर अलग से कमेंट कर दिए कि उनके कारण घर में जो लेडीज़ हैं वो अब सेफ फील नहीं कर रही हैं, वो जो है वो छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं, सबको अपने ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ रहा है कि कहीं उनके ऊपर कोई कमेंट ना हो जाए। सीरियसली ब्रो, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? मतलब आप ये सब चीज़ें कैसे बोल सकते हो जब कृतिका ने ये सारी बातें अभी तक नहीं बोली हैं ऑन कैमरा? देन चंद्रिका को क्या हक है ये बातें बोलने का? और विशाल के लिए ऑनेस्टली अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ कहा भी नहीं था। किसी को खूबसूरत कह देना कोई गुनाह नहीं है, और उन्होंने बस यही किया था। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को दिखाया गया वो बहुत ही गलत साउंड किया, और अब तो ये बात पूरी की पूरी तरह ये साउंड कर रही है कि ये सब कुछ टीआरपी के लिए किया गया। पर देखिए, बिग बॉस ने ये जो चीज़, ये जो चाल खेली थी, शायद बस इस तरीके से खेली थी कि घर में थोड़ा सा बवाल हो जाए, लेकिन ये इतना भयानक रूप ले लेगा वो किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि अब अगर घर के बाहर की हम बात करें तो विशाल की इमेज जो है वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। नॉमिनेशंस तो देखिए हो चुकी हैं। नॉमिनेट जो हैं अभी 5 सदस्य हुए हैं घर से बेघर होने के लिए। दैट इज अरमान मलिक, विशाल पांडे, बड़ा पाव गर्ल शिवानी कुमारी एंड साथ ही साथ लव कटारिया। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि इस बार घर से बेघर कौन होता है, क्योंकि जिसको होना चाहिए यार दीपक चौरसिया, वो तो अभी भी घर में ही है, एंड आई डोंट नो वो घर में क्या कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विशाल और लव कटारिया। कहीं ना कहीं इन दोनों को अब लड़वाने की तैयारी जो है वो चल रही है, क्योंकि रिसेंटली बिग बॉस ने लव कटारिया के फ़ोन पे कुछ मैसेजेस भेजे। बिग बॉस का कहना है कि ये जो बाहर की ऑडियंस है उनके कमेंट्स हमने उठाए हैं और वो हमने भेजे हैं। और इन कमेंट्स में क्या है, इन कमेंट्स में ये जो सारे कमेंट्स हैं वो विशाल के अगेंस्ट हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं। एक कमेंट तो यहाँ तक कह रहा है कि भाई अगर कोई तो आपकी जो है वो माँ या बहन के ऊपर ऐसा कोई कमेंट करता है तो आप क्या करेंगे, क्या आप उनको घर में रखेंगे? तो इसलिए बिग बॉस को विशाल को घर से निकाल देना चाहिए। 2 कमेंट्स और भेजे हैं जो कि जिनका विशाल से लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं वो ठीक है, लेकिन विशाल के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव हैं। भैया पॉजिटिव भी तो भेज सकते थे, कुछ लोग तो पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, हम भी पॉजिटिव बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बना दिया गया, वो सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रही है कि अब लव को भड़काया जाएगा, कि कहीं ना कहीं विशाल और लव की जो दोस्ती है उसमें कड़वाहट पैदा हो जाए। कहीं ना कहीं शायद हो भी चुकी है। सो लेट्स सी। मुझे तो यही अब अगली चाल बिग बॉस की लग रही है कि अगर विशाल और लव कटारिया में कोई सीन क्रिएट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो और टीआरपी आ जाएगी। अरे भाई बस करो, कितना टीआरपी के लिए खेलोगे यार? घर में थोड़ी सी शांति भी रहने दो, जो कि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। देखिए, अगर चंद्रिका घर से बाहर जाती है तो यार घर का एंटरटेनमेंट खत्म तो होगा। मतलब ये इतना जो चीखना चिल्लाना लगा रहता है घर में, वो तो गायब ही हो जाएगा। पता नहीं जो भी होगा, बट बस इतना है कि यार देखिए, विशाल की इमेज को और ज़्यादा नुकसान ना ही पहुंचाया जाए तो अच्छा है। और गेम को अगर बाकी के सदस्य गेम की तरह खेलें, अपने पर्सनल रिवेंज जो है उनको साइड पे रखें, और जो टास्क होते हैं घर में उनके लिए न्यूट्रल होकर के चलें। जो सदस्य सच में घर में रहने के लायक नहीं है उसे घर से निकाला जाए, और जो लोग अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिग बॉस को उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आने वाले टास्क, आने वाला वीकेंड का वार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी आर एक्साइटेड टू सी कि इस बार घर
घर में से जाता कौन है और वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू घर में आता कौन है। फिलहाल आपने क्या करना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो रीसेंट टास्क हुआ है आपको कितना ज़्यादा ये जायज़ लगा है और आपको क्या लगता है कि ये जो नॉमिनेट हुए हैं घर में सदस्य, इनमें से कौन इस बार बिग बॉस OTT 3 का घर छोड़ करके जा सकता है।